सिंह जी गहलोत को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वह आए, सजल विधा की अवधारणा और प्रयोजन पर प्रकाश डालें। आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार सिंह गहलोत सर। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ सरस्वती, जय श्री गणेश। आज सरस्वती माँ की कृपा से हम इस बिंदु पर पहुँच पाए हैं कि जहाँ हम अपने साथियों पर, उनकी हिंदी सेवा पर गर्व कर सकते हैं। मंच पर उपस्थित देश के चुने हुए विद्वान हिंदी सेवा धर्मी हमारे अतिथिगण, जिनमें आज के मुख्य अतिथि हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी के आचार्य और आजकल उत्तर प्रदेश का हिंदी का झंडा जो सबसे ऊंचाई पर बुलंद किए हुए हैं, ऐसे डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी। विशेष अतिथियों में सबसे इधर मेरे पास विराजमान इस महाविद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री मित्तल जी, और उनके बराबर बैठे हुए यहाँ मथुरा जिले के विशेष न्यायाधीश और मेरे छोटे भाई की तरह श्री ब्रज बिहारी जी। उनके बाद बैठे हुए हैं हरिशंकर मिश्र जी, अभी मैंने परिचय दिया। उसके पश्चात सफ़ेद बालों वाले एकमात्र उपस्थित अपनी वरिष्ठता का प्रतीक सिर पर रखे हुए डॉक्टर महेश दिवाकर, जो साहित्य भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं हिंदी संस्थान द्वारा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, और करीब 40 देशों में जो हिंदी के सम्मेलन करा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कला मंच, हिंदी साहित्य कला मंच के संस्थापक अध्यक्ष हैं, मुरादाबाद के निवासी हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, 70 PhD करा चुके हैं, परम विद्वान व्यक्ति, जिन्होंने अभी संतोष जी ने बताया 1000 से ऊपर सजलें रखी, जबकि ये अभी जुड़े हैं 3 साल से। 3 साल से ही हमारे साथ जुड़े हैं। सजल को उन्होंने जाना समझाया है और कितना सेवा भावी हैं ये देखिए। ये हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, उनको मैं नमन करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि वो इसी तरह से स्वस्थ रह करके हिंदी की सेवा करते रहें। इसके पश्चात हमारे बीच उपस्थित हैं मंच पर डॉक्टर प्रोफेसर राजेश गर्ग जी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं हिंदी के, और हिंदी के प्रति अनन्य भाव रखते हैं। जो इलाहाबाद की, जो प्रयागराज की मुख्य पत्रिका है, उसके संपादक भी आप हैं, और मेरे महाकाव्य रामांजलि पर जिन्होंने शोध कार्य भी स्वीकृत करा दिया है। रामांजलि और तुलसी के रामचरित मानस महाकाव्यों का तुलनात्मक अध्ययन, इस विषय पर आप PhD करा रहे हैं। ऐसे प्रोफेसर राजेश गर्ग जी को भी मेरा नमन और शुभाशीष। इसके पश्चात एक बड़ी विभूति छत्तीसगढ़ से बैठे हुए हैं डॉक्टर DP साहू साहब। ये रायगढ़ विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की पोस्ट पर भी सेवा कर चुके हैं और वहाँ के संस्थान के डायरेक्टर और रिसर्च डायरेक्टर रहे। इनका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का आशीर्वाद और उपस्थिति ने हमारे उत्साह को बढ़ाया है। आशा है आपका ये उत्साह हमारे प्रति आशीर्वाद बना रहे। इसके पश्चात जैसा कि बताया संतोष जी ने, 78 सजल संग्रह, और ये सजल संग्रह केवल 1 वर्ष में, पिछले सजल महोत्सव में जो प्रकाशित हुए थे, उस सजल महोत्सव के बाद जो सजल संग्रह प्रकाशित हुए केवल वो 78 है। पिछले नहीं सम्मिलित किए गए। 78 सजल संग्रह का लोकार्पण जिनका हो रहा है, इनके ऐसे सजल बहादुर, सजल वीर और सजल वीरंगना यहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना और आप समझिए कर्नाटक तक की, तेलंगाना तक के ऐसे सजल में लोगों ने रुचि ली है और इसको ठीक माना है
क्योंकि ये काम ऐसा किया गया जो एक नई विधा चला करके अपना नाम ऊंचा करने का काम नहीं था। कोई किसी की बातों में नहीं आ जाता है, लेकिन एक जो पवित्र कार्य कि हमारी हिंदी उर्दू बनी जा रही थी, उधर ध्यान भी नहीं था हम लोगों का। हम लिखते हैं और लिखते रहते हैं, अनायास ही वो उर्दू बनी जा रही थी। शब्द ही नहीं, उसमें व्याकरण उर्दू का चलने लगा। जिसको हिंदी गज़ल कहा जाता है उसकी भाषा हिंदी है ही नहीं। आप बताइए, यों और यूं दो शब्द हैं, हिंदी में यूं शब्द नहीं है, यों है। हिंदी में सर शब्द नहीं है, सिर है। तो शब्द भी बदले उर्दू के आगे, क्रियाएं भी बदली। जैसे मकान है, सवाल है, चलो उर्दू का शब्द ले लो, कोई बुराई नहीं, उर्दू से बैर थोड़ी है। लेकिन व्याकरण अपना हिंदी का रखें, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय ये हिंदी के होने चाहिए ना। तो मकान को मकानात क्यों लिखा जा रहा है, सवालात, ये तो उर्दू है। ये सब लिखा जा रहा है उर्दू में, उसमें गज़ल में, और ये सब गद्य में भी आ गया, नुक्ता गद्य में लगने लगा। इन सब पर ध्यान भी नहीं था, मेरा भी ध्यान नहीं गया, 68 साल की उम्र पर ध्यान गया। खैर, संक्षेप में मैं एक कविता प्रस्तुत करूँगा, वो सब बात आपसे कह देगी, और वो भी 4-5 साल पहले लिखी थी, लेकिन आज भी वो उतनी ही प्रासंगिक और ताज़ी है कि हिंदी जो है हमारी एक तरह से बेड़ियों में जकड़ गई, पर भाषा की बेड़ियों में। अंग्रेजी के शब्द भी, उर्दू के शब्द भी, शब्द प्रयोग करें हम, जहाँ हिंदी का शब्द न मिले वहाँ करें, लेकिन स्वभावतः हम ऐसे ही करते चले जाते हैं, असावधानी रखते हैं, जिसके कारण ये हुआ है। तो ये सजल आंदोलन जो है हिंदी का स्वतंत्रता संग्राम है, और ये काम जो मैं कर रहा हूँ इसके प्रति हमारे हिंदी वाले ही लोग काफ़ी विरोधी भी हैं। जैसे कि जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, तो जो स्वतंत्रता के लिए लड़ने चले थे उनका लोग मजाक उड़ाते थे कि अंग्रेज कहीं भाग सकते हैं। ऐसी ही मानसिकता इसकी भी है, अरे क्या उर्दू छूट सकती है, उर्दू तो हमारी बोली में आ गई है। लेकिन ये ठीक नहीं है, हमें आशा है कि छूटेगी, और इतने सारे जो बैठे हैं इनकी छूटी है, बहुत कुछ छूटी है, आप लोग अनुभव कर रहे होंगे। चलिए बस एक कविता पढ़ के मैं वक्तव्य खत्म करता हूँ, समय अभाव है। ये आपको ये पूरा जो अवधारणा हिंदी की है उस पर लिखा है। देखिए, मिले ज्योति से ज्योति तो होता भव्य प्रकाश, मिले ज्योति से ज्योति तो होता भव्य प्रकाश, आलोकित होता जगत तम का करे विनाश। और पथ विभूल हो हम सभी भ्रमे अभी तक व्यर्थ, पथ विभूल हो हम सभी भ्रमे अभी तक व्यर्थ, और कर हिंदी की दुर्दशा करते रहे अनर्थ। भाषा तो स्रोतस्विनी होती नदी समान, लोग कहते हैं भाषा तो नदी के समान है, तो भाषा तो स्रोतस्विनी होती नदी समान, रहा याद इतना हमें हुआ न सच का भान, नदी बनी नाला नहीं दिखा सत्य साक्षात, तो हुआ नहीं संकोच कुछ दिन को कहते रात। गंगा जमुनी का सदा रहे पीटते ढोल, उसमें जो षड्यंत्र था उसकी दिखी न पोल। मात शारदा की कृपा मुझ पर हुई अतीब, खुली नींद में उठ खड़ा हुआ तुरंत उद्ग्रीव। और जग 68 की उम्र में, 68 साल की उम्र पर मुझे होश आया, जग 68 की उम्र में हुआ मुझे कुछ भान, हिंदी माँ की पीर से अब तक था अनजान। उर्दू के नीचे दबी है अनमनी उदास, नहीं किसी को दिख रहा हिंदी का यह त्रास। हिंदी पुत्रों को नहीं मन में कोई चेत, हावी उर्दू मोह का सबके सिर पर प्रेत। काव्य कहानी लेख हो या हो कविता मंच, और नुक्तायुत उर्दू भरा मुखरित खुला प्रपंच। हिंदी के उत्थान का लेकर बीड़ा हाथ, निकला मैं तब मात के चरणों में धर्माथ। कुछ दिग्गज करने लगे बार बार धिक्कार, है भाषिक संकीर्णता ले भाषिक संकीर्णता की पैनी तलवार। ये तो भाषिक संकीर्णता दिखाते हैं, हिंदी और उर्दू की बात करते हैं। तो हो हमने निज अवधारणा को सर्वोपरिमाण, दृढ़ता से निज पथ कहा दिया न उन पर कान। चला अकेला ही हृदय सेवा का व्रतधार, साथ मिला सबका हुआ काम पर्वताकार। सबका साथ मिला है इसलिए आज ये काम पर्वताकार हुआ है।
और बनी सजल संवाहिका हिंदी की उद्दाम, फिर स्वतंत्रता का छिड़ा यह नूतन संग्राम। क्षीण भले ही दिख रही संभावना मलिन, क्षीण सब भले ही दिख रही संभावना मलिन, नहीं रुकेंगे किंतु पग नहीं दिखेंगे दीन, हिंदी के अपमान का लो मन में संज्ञान, अड़े खड़े हैं सामने अपने बन अनजान। अभी कुछ अपने लोग, अपने ही हिंदी पुत्र इससे अनजान बन करके विरोध कर रहे हैं। तो बोरा ऐसे दिख रहे अब हिंदी के पूत, उर्दू का ही क्या चढ़ा अंग्रेजी का भूत, समाचार या मीडिया या लेखक विद्वान, उर्दू अंग्रेजी भरे हैं इनके व्याख्यान। और मैंने जब करके पहल समझाई यह बात, सुनकर हिंदी पुत्र तब बिकसा नवल प्रभात, और साथ दिया जो धन्य हूँ, इस लाइन को सुनिएगा, साथ दिया जो धन्य हूँ, धन्य हुआ अभिमान, अभियान हमारा धन्य हुआ, तन मन धन ले सैकड़ों कूद पड़े अनजान। तन मन धन, आप आश्चर्य करेंगे, कई लोग जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, न कोई बात साक्षात कभी नहीं हुआ, और वो हमारे यहाँ 10,000 साल के सदस्य बने बिना जान पहचान के इस हिंदी सेवा के लिए। तो सेवा के कारण आगे है, देखिए, उर्दू में आकंठ थे डूबे कई वरिष्ठ, तृणवत वे सब त्याग कर हैं अब हिंदी निष्ठ। कई सजलकार हमारे ऐसे हैं जो गज़ल लिखते थे और वो उन्होंने गज़ल छूट गई उनकी हिंदी लिखने के, सजल लिखने के। चमत्कार यह देखकर अपना सफल प्रयत्न, सुनिएगा, चमत्कार, ये चमत्कार हुआ है, मेरा कमाल नहीं है, ये सरस्वती माँ का कमाल है, ये सेवा जो हम कर रहे हैं और सेवा में हमारे साथ लोग दे रहे हैं। तो चमत्कार यह देखकर अपना सफल प्रयत्न, और मुझको लगता मिल गया जैसे भारत रत्न, मुझको जैसे मिल गया कानो भारत। अल्पकाल में जम गया रंग प्रचुर भरपूर, और मुखर विदेशों तक हुई सजल धमक सजल की दूर, विदेशों तक सजल। अमेरिका की पत्रिका है, उसमें सजल भी छपी हैं और सजल पर शोध प्रबंध भी छपे हैं। आगे देखिए, अंतिम है, चलिए अब यदि आप भी देंगे बढ़कर साथ, निश्चित ही हो जाएगा यह अभियान सनाथ। जय हिंद, जय हिंदी, जय सजल। बहुत बहुत स्वागत है, ऐसा ही आपका प्रेम और अपनत्व बना रहे। और हमारे सजल सजना समिति में सजल के लिए कौन कितना कर रहा है, उसी के अनुसार हमारे यहाँ मूल्यांकन है, न मित्रता का है, न किसी ऊंचे पद का है। हमारे यहाँ सजल की सेवा, हिंदी की सेवा कितनी आप करते हैं, वही आपकी पहचान को ऊपर उठाता है। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ वाणी की आप पर बहुत कृपा बरस रही है, और उस कृपा को अपने साथ लेकर आप हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं और सजल को ऊंचाइयाँ प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए हम सब आपके ऋणी हैं।